हमारी सफलता में नोट्स बनाने का और रिवीजन करने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब आप ये मानो कि अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे एंड रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे सफल होने के चांसेस हैं जो 50% कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे दो रीज़न हैं। पहला तो ये कि जब तक हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक जब हमारे पास में एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे, तब हमारे पास में रिवीजन करने के लिए इतनी मोटी मोटी बुक्स होगी, तो उन मोटी बुक्स का रिवीजन शायद इतनी बार नहीं हो पाएगा जितनी बार हम शॉर्ट नोट्स का आसानी से कर पाएंगे। पहली बात तो ये। एंड दूसरी बात, रिवीजन करना क्यों ज़रूरी है। बिना रिवीजन के हमारे सफलता के चांसेस कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि सबको पता है एंड साइंस भी यही कहता है कि किसी भी चीज़ को भूलने से बचने के लिए हमें उनका बार बार रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब पहली बार पढ़ते हैं कोई चीज़ तो उनका 7 दिन बाद रिवीजन करना होता है अकॉर्डिंग टू साइंस। दूसरी बार चीज़ पढ़ने के लिए हमें 21 दिन बाद रिवीजन करना होता है। तीसरी बार पढ़ने के लिए हमें महीने बाद रिवीजन करना होता है। चौथी बार जब पढ़ते हैं 2 महीने 3 महीने, ऐसा प्रोसेस होता है कि जब तक हम किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हमें याद नहीं रहेगी। आप खुद ही देख लो ना, आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ी है, क्या वो आपको याद है? जब हम पढ़ते हैं ना तब तो हम लगता है कि यार बस याद हो गई है, हम नहीं भूलेंगे, लेकिन जस्ट शायद दूसरे दिन या तीसरे दिन हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो पहला स्टेप यही होता है कि हमें चीज़ों को भूलने से बचने के लिए, चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म याद रहे उनके लिए हमें उनका रिवीजन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करना होता है। तो मैं आज आपके लिए इस वीडियो में आपके साथ में यही चर्चा करूंगी कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उनको नोट्स में कैसे उतारें, उनके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। उसके बाद में कई कमेंट ये आए थे कि हम दीदी नोट्स तो बना रहे हैं लेकिन हमारे नोट्स तो बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। आपको नोट्स बड़े नहीं बनाने, जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको 1 लाइनर नोट्स बनाने। आप चाहे जैसे कि आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, पूरा पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में भले 10-12 लाइनें हैं तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको उनको एक लाइन में लिख देना है। अब ऐसा नहीं कि पूरे पैराग्राफ में जो भी इम्पोर्टेंट आप उसको एक लाइन में लिख दो, मेरा मतलब ये नहीं है। अब पैराग्राफ में भी तो लाइनें होती है ना, उनको पैराग्राफ में पूरा साथ में लिखा हुआ है, आपको एक एक लाइन में लिखना है। एक लाइन में एक पॉइंट, दूसरी लाइन में दूसरा पॉइंट, तीसरी लाइन में तीसरा पॉइंट। मेरा मतलब ये है कि आपको 1 लाइन में नोट्स बनाने हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि उनका रिवीजन कैसे करना है। हालांकि आपको पता होगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैंने रिवीजन किया था, जो तरीका मैंने अपनाया था और सबसे अच्छा तरीका था और उसका रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा मिला, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। तो चलो देखते हैं। अब आपके जैसे शॉर्ट नोट्स तो बन गए, आपने 1 लाइनर नोट्स बना दिए। अब उनका रिवीजन करना है कि आज आप सुबह उठे, आपको जो पढ़ना था या कुछ चीज़ें पढ़नी थी उनको पढ़ लिया। अब बारी आती है नोट्स की। नोट्स पढ़ोगे, आपको 3 घंटे 4 घंटे जितना उनको एक बार पढ़ना था पढ़ लिया। फिर जब दूसरा दिन उठो ना, कुछ भी नया पढ़ने से पहले एक बार की उनका रिवीजन जरूर करें। अब रिवीजन जैसे आप पढ़ते टाइम सेकंड डेज पढ़ रहे हो तो उस टाइम आपके पास में एक पेंसिल होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ते जाओगे उसमें से जो चीज़ें आपको याद हो रही है ना, उनको पेंसिल से राइट कर दो, ताकि जब दूसरे दिन आप उन चीज़ों को पढ़ो ना तो आपका एक तो फालतू का टाइम वेस्ट ना हो। एंड इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं आपको याद हो गई, वापस उनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें सरल होती हैं तो वो 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाती है, कुछ हार्ड होती हैं तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। फिर तीसरे दिन पढ़ोगे तो वही प्रोसेस, पढ़ते जाइए, नोट्स का रिवीजन करते जाइए, जो चीज़ें आपको याद हो गई हैं उनको राइट करते जाइए। चौथे दिन भी वही प्रोसेस, जो चीज़ें याद हो गई है उनको पेंसिल से राइट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इससे टाइम बचेगा, उस टाइम को आप कहीं और पढ़ने में, कुछ चीज़ और पढ़ने में लगा सकते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 6 से 7 दिन बाद, 8-10 दिन बाद आपको लगेगा कि आपका उनमें सारा सब कुछ आपको याद हो गया, ऑल ओवर आपका टिक मार्क हो गया है। फिर एक बार की आप वापस उनका रिवीजन करिए। कच्ची पेंसिल से आप निशान किए, आप उनको आसानी से मिटा सकते हैं। फिर पढ़िए, आपको लग रहा है कि चीज़ें याद नहीं हुई है, फिर आपने पहले टिक मार्क तो कर दिया था लेकिन आज आप उन चीज़ों को भूल गए हैं, आपको याद नहीं है, उन चीज़ों को एक बार वापस से पेंसिल से मिटा दीजिए, वापस उनका रिवीजन करिए। ये प्रोसेस आप 2 बार
खूब है 2 बार में, 2 या 3 बार में, 2 बार से नहीं होगा, तीसरी बार और कर लीजिएगा। ये प्रोसेस आप अपनाओगे, ये प्रोसेस आप 2 से 3 बार अपनाओगे ना, तो आपका 100% जो चीज़ आपने उसमें नोट्स में लिखी है वो चीज़ तो आप भूलने से रहे, वो चीज़ शायद आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। फिर आपको कभी कभी उनका रिवीजन करने का रहेगा। तो जैसे एग्जाम अपने नज़दीक होते हैं तो हमारे पास अब टाइम वही होता है कि हमने जो कुछ भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो भी हमारे पास नोट्स है, उनका हम रिवीजन करें। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे तो शायद बहुत अच्छे ढंग से आपके नोट्स भी बनेंगे और इस तरीके से आप रिवीजन करोगे तो आपका रिवीजन देखना अच्छे से होगा। एक बार मेरे कहने पर आप करके देखिएगा, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने अपनाया है, मुझे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद में देखो, पर सब्जेक्ट के आपको नोट्स अलग अलग बनाने हैं। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट में 3-4 वो सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको एक अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक रखनी है, नोटबुक। तो क्योंकि अगर आप सारा साथ में नोट्स बनाओगे ना, तो उससे आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, आपको लगेगा कि सारा खिचड़ी है। इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाएं और उनका अच्छे तरीके से रिवीजन करें। और आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं कि क्या बिना नोट्स बनाए एंड क्या बिना रिवीजन के सिलेक्शन संभव है। हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हो सकता है, पर लेकिन रेयर चांस में, बहुत कम चांसेज होते हैं। और आपको पता है कि स्टूडेंट के पास में इतने चांस नहीं होते हैं कि वो एक और चांस ले लें। तो अपन को तो ऐसी मेहनत करनी है कि एक बारगी में ही अपना सिलेक्शन हो जाए। और किसी भी प्रकार की कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रकार की कोई क्वेरी है आपके मन में, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको आंसर देने की 100% कोशिश करूँगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने मम्मी पापा की हर सपने को पूरा करें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।